नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और फिर एक बार आज के आपके सामने देखिएगा। इसके पहले मैंने एक टॉपिक लिया था, उस टॉपिक का नाम था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। देखिएगा, उस सिद्धांत में हमने कई सारी बात को बताया था और मैंने कहा था कि जो वीडियो बन रहा है वो 2-3 पार्ट में आएगा। तो पहला पार्ट आ चुका है। जो भी बच्चा उस पार्ट को नहीं देखा वो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि वो पार्ट देखने के बाद ही इस पार्ट को आप देखिएगा तो ही बात समझ में हमारी आएगी। क्योंकि वो पार्ट एक बेसिक पार्ट था जो समझाने का प्रयास किया था कि जो आपका पिंजिया था वो टूटा कैसे। मैंने कहा था कि जो पिंजिया है वो अंतरजात और बहिर्जात बल की वजह से टूटा, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से टूटा था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पिंजिया टूटने के बाद कितने भागों में बटा था? 27 भागों में बटा था। 27 भागों में से 7 बड़े भाग और 20 छोटे भाग। याद होगा, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था 7 बड़े भाग और 20 छोटे भाग। 7 जो बड़े भाग थे वो नॉर्थ अमेरिका प्लेट था, आपका साउथ अमेरिका प्लेट था, अफ्रीका था, अंटार्कटिका प्लेट था, ऑस्ट्रेलिया प्लेट था, यूरेशिया प्लेट था, उसके बाद पैसिफिक प्लेट था। ये सब बातें हमने आपको बताया था। यहां तक बातें हमारी आपकी हो चुकी थी। मैंने कहा था प्लेट टूटने के बाद 3 प्रकार से गति प्लेट करना शुरू हुआ। जब प्लेट टूटा तो 3 प्रकार से गति करना शुरू हुआ। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जो इसके पहले जो वीडियो आया है उसको जरूर देखिए। उस वीडियो से इस वीडियो को समझने में क्या होगा? आसानी होगा, क्योंकि ये वीडियो तभी आप समझ में पाएंगे जब इसका पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे। आइएगा, मैंने कहा था प्लेट 3 प्रकार से गति करता है। या तो प्लेट टूटने के बाद या तो प्लेट पास पास आएगा। जब पास पास आएगा उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट, हिंदी में बोलते हैं अभिसारी प्लेट। या तो प्लेट दूर दूर जाएगा, इसे बोलते हैं डाइवर्जन, इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जन प्लेट। या तो प्लेट आगे या पीछे जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर, संरक्षी प्लेट बोलते हैं इसे। ये प्लेट की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्लेट 3 प्रकार से गति करता है और इन्हीं 3 प्रकार की गति करने से भूकंप आता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है, हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ है, और उसके बाद आपका भूकंप आता है। इन्हीं सब प्लेटों के टकराने से, प्लेट के दूर जाने से, प्लेट के आपस में क्या कहते हैं, प्लेट के आगे पीछे होने से ये सब क्रियाएं होती हैं। इसी बात को हमको समझना है। देखिएगा, ये जो आपका वीडियो है ना, ये एक प्रकार से भूगोल का एक जड़ है, बेस है। लोग इस पार्ट को पढ़ते भी नहीं है, ना लोग पढ़ाते हैं। जरूर इस पार्ट को देखिए, आप उसे समझ पाएंगे कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, उससे समझ पाएंगे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। आइएगा समझते हैं। देखिएगा, जब हम पहले समझेंगे कन्वर्जन प्लेट सिद्धांत, यानी जब प्लेट्स आपस में टकराते हैं। देखिएगा, यहां समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आपको आएगा। देखिएगा, कन्वर्जन बाउंड्रीज की बात करते हैं, अभिसारी सीमा की बात करते हैं। देखिएगा, यहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं लिखकर। होता क्या है, इसको मैं इसलिए टाइप करवा दिया हूं कि आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिएगा क्या होता क्या है। मान लीजिए 2 प्लेट है। एक प्लेट का नाम है प्रशांत महासागरीय प्लेट, एक प्लेट का नाम है उत्तरी अमेरिका प्लेट। ये प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के बाद जो प्लेट घनत्व, जिस प्लेट का घनत्व यानी जिस प्लेट का वजन ज्यादा होगा वो प्लेट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। और जिस प्लेट का वजन कम होगा वो प्लेट ऊपर रहेगा। और जो प्लेट नीचे जाता है वो प्लेट क्या हो जाता है? जाके अंदर गल जाता है, और गलने के बाद क्या बन जाता है? मैग्मा बन जाता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अभिसारी सीमा क्या कहता है, कन्वर्जेंट प्लेट क्या कह रहा है? अभिसारी सीमा के सहारे 2 प्लेट एक दूसरे की ओर गतिशील होते हैं। एक प्लेट आगे क्या हो रहे हैं? गतिशील होते हैं, तथा अभिसारित होकर आपस में टकराती है। आपस में क्या कहते हैं? टकराती है। इस दौरान अधिक घनत्व वाली प्लेट, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, जो महासागरीय प्लेट होती है ना उसका घनत्व हमेशा ज्यादा होता है। अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। क्षेपित मतलब कि नीचे चला जाता है।
हो जाती है, अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात अधिक ताप प्रभाव से पिघल जाता है। जब अधिक गहराई में जाएगा तो तापमान अधिक होता पृथ्वी के नीचे, और जो प्लेट अंदर गया है वो प्लेट क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल जाता है। और इस प्रकार इस सीमा पर प्लेट का विनाश होता है और विश्व के वलित पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप और द्वीपीय चाप की व्याख्या इसी गति के द्वारा संभव है। अपसारी गति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगा तो जिस प्लेट का घनत्व डेंसिटी कम होगा वो प्लेट ऊपर जाएगा, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो प्लेट कहां जाएगा, नीचे आएगा, छेपित होगा। और जो प्लेट छेपित होगा वो प्लेट अंदर जाके पिघलेगा, और पिघल के क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। ठीक है, और उसी मैग्मा से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, और जो प्लेट ऊपर जाएगा वो फोल्ड होके वलित पर्वत का निर्माण करेगा। आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यहां देखिए, कह रहा है कि अधिक घनत्व वाले प्लेट नीचे निक्षेपित होते हैं तथा कम घनत्व वाली प्लेट संपीड़ित होने के कारण वलित हो जाती है। वलित मतलब कि फोल्ड हो जाती है। देखिए सिंपल सी बात इतनी है कि जैसे ये देखिए एक प्लेट है, एक प्लेट है, एक प्लेट गया नीचे, तो ये प्लेट जो ऊपर जाएगा ये उठ जाएगा, ये उठ के क्या बन जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड बाउंड्री का निर्माण करेगा। यानी कि हिंदी में बात करें तो वलित पर्वत बनाएगा। वह स्थान जहां प्लेट छेपित होती है, जहां प्लेट क्या होती है, छेपित होती है, जहां छेपित होती है उसे परिविष्टन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, जहां प्लेट नीचे जाएगा उसे क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं। प्लेट का क्षेपण लगभग 45 डिग्री पर होता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, क्वेश्चन आ चुका है। ये प्लेट का क्षेपण किस डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है। अधिक गहराई में वेनी ऑफ जोन में, अधिक गहराई में एक जोन होता है उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। जैसे प्लेट के अधिक गहराई में बेनी ऑफ जोन में जाकर प्लेट क्या होता है, पिघल जाता है। जैसे प्लेट अधिक गहराई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के नीचे तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन से एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी तापमान को बढ़ा देता है। कह रहा जब दो प्लेट समान घनत्व वाली होती है, यानी दोनों का डेंसिटी बराबर हो, तो एक मोटे भूपृष्ठ का निर्माण होता है, एक मोटे क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्लेटों में अभिसरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यानी प्लेट 3 प्रकार से एक दूसरे के पास दूर हो सकते हैं। देखिए अभिसरण पास में हो सकते हैं, सॉरी। एक होता महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। जैसे महासागरी, जैसे प्रशांत महासागर क्या है, प्रशांत महासागर जो है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और नॉर्थ अमेरिका क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, आपस में टकरा सकते हैं। जैसे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के मध्य, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के मध्य, और महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट के मध्य आपने पढ़ा होगा जो आपका इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ऊपर लारेंसिया है। यानी कि इंडिया भी कैसा था, महाद्वीपीय प्लेट है, और लारेंसिया कैसा है, महाद्वीपीय प्लेट है। इन प्लेटों के आपस में मिलने से आपको पता होगा हिमालय बना हुआ है। आगे देख पाएंगे आप महासागरी और महासागरी प्लेट के मध्य, महासागरी और महासागरी प्लेट के मध्य, यानी कि अगर महासागरी प्लेट टकराएंगे तो उस समय क्या होगा, द्वीपों का निर्माण होता है, द्वीप बनता है। ये बात समझ में आपको आ रहा होगा, यहां तक आप समझ गए होंगे मेरी बात अच्छे से कि सर प्लेट आपस में टकराते हैं उन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। और तीन प्रकार से प्लेट आपस में टकरा सकते हैं। एक तो महासागरी प्लेट टकरा सकता है, एक तो महाद्वीपीय प्लेट टकरा सकता है आपस में, और एक तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकरा सकता है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला जो है वो क्या कह रहा है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के मध्य,
मैं इसको समझा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। महाद्वीपी प्लेट अभिसरण की स्थिति में महाद्वीपी पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, आल्प्स पर्वत का निर्माण, आल्प्स एवं एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। अब जो वर्ल्ड का भूगोल पढ़ा होगा उसको पता होगा हिमालय कहां पर है, आल्प्स पर्वत कहां पर है, एटलस पर्वत कहां पर है। आल्प्स पर्वत कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। कहां पर है? यूरोप में। और एटलस कहां पर है? अफ्रीका में है। अब देखिएगा, ये जो एटलस बना है, जो हिमालय बना हुआ है, जो कोई भी पर्वत बना हुआ, इधर एटलस हो गया, हिमालय हो गया, या आपका आल्प्स हो गया, इनका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है महाद्वीपी प्लेट के मध्य हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हिमालय का, उससे आपको समझ में आ जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अंतिम में एग्जांपल लेते हैं हिमालय का। जैसे आप देख पाएंगे कि जो आपका हिमालय है आज, वहां पहले तेथिस सागर था, यानी लारेंसिया से गिरने वाली नदियां और इधर इंडिया प्लेट से गिरने वाली नदियां तेथिस सागर में अपने अवसाद, यानी जो अवसाद होता था उसमें गिराती थी। और जब इंडिया प्लेट आगे बढ़ रहा था, इंडिया प्लेट क्या होता? आगे बढ़ रहा था और टकरा किससे? लारेंसिया से। तो दोनों प्लेट के टकराने से एक उल्लित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। आज से कोई पूछे कि हिमालय कैसे बना है, तो आप कह सकते हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के अभिसरण के दौरान हुआ है। कैसे हुआ है? भारतीय प्लेट और क्या कहते हैं? यूरेशिया प्लेट। यानी भारतीय प्लेट भी क्या है? महाद्वीप है, और यूरेशिया प्लेट भी क्या है? महाद्वीप है। और इन्हीं के चक्कर में क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये सिद्धांत व्याख्या करेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसकी व्याख्या आगे दी हुई है। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है, महाद्वीपी प्लेटों के निक्षेपण से आपका आल्प्स, एटलस, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगर आगे हम बात करें तो यहां देख पाएंगे आप, ये देखिएगा, महाद्वीपी और महासागरीय प्लेट के मध्य, महाद्वीपी और महासागरीय प्लेट के मध्य, ये देखिएगा इसमें क्या होता है। ये देखिएगा, इस फिगर को आप देख पाएंगे, अगर थोड़ा सा समझ पाएंगे तो ये देखिएगा, ये आपका क्या है? ओशियन क्रस्ट, यानी महासागरी। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि आपका क्या है? ये आपका महाद्वीपी क्रस्ट है। ये आपका महासागरी क्रस्ट है। क्या है? आपका महासागरी क्रस्ट है। अब जो महासागरी क्रस्ट होता ना, उसका घनत्व हमेशा ज्यादा होता है, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा ना, वो कहां जाएगा? जाएगा नीचे। जब नीचे गया, आया, चला गया नीचे, नीचे जाके क्या होगा? पिघल कर देखिए क्या बन गया? मैग्मा बन गया। और ये पार्ट जैसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे गया, ये पार्ट क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। तो उठने के बाद क्या हो जाएगा? ये फोल्ड हो जाएगा, ये देखिए माउंटेन बन गया। और ये माउंटेन मान लीजिए बन गया, और ऊपर से मैग्मा निकल गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत बन गया। तो एक बात समझ में आ रहा है कि सर, प्लेट जब आपस में टकराते हैं, कौन से? ओशियन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो इनके टकराने से क्या होता है? ओलित पर्वत का निर्माण होता है, और उसके बाद ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तो देखिएगा, आप समझ पाएंगे। यहां पे आप देख पाएंगे कि ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और ये कौन सा प्लेट है? ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। इन प्लेटों के टकराने से यहां पे देख पाएंगे आप, एंडीज पर्वत बना, सॉरी, रॉकी पर्वत बना हुआ है, रॉकी पर्वत बना हुआ है। यहां पे आपका एंडीज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एंडीज बना हुआ है। यानी प्लेटों के टकराने से भी क्या होता है? टकराएगा कौन प्लेट? महासागरीय प्लेट और महाद्वीपी प्लेट के टकराने से रॉकी पर्वत बनता है, एंडीज बनता है, कई सारे क्या होते हैं? पर्वत का निर्माण होता है, और उसके बाद ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। आगे देख पाएंगे आप। अगला है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेटों के मिलने से द्वीप का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? द्वीप का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है, ट्रंच की निर्माण होता है महासागरीय प्लेटों के मिलने से। अगला अगर हम पढ़ेंगे, अगला पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये देख पाएंगे आप डाइवर्जेंट प्लेट सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट, यानी जब प्लेट दूर जाते हैं। जब प्लेट दूर जाते हैं, जो प्लेट दूर जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे प्लेट दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के नीचे से देखिए मैग्मा निकलता है, और मैग्मा इसी प्लेट को क्या कर देता है? दूर कर देता है। और जब प्लेट दूर कर देगा तो यहां से क्या होता है? यहां से यहां पे मैग्मा जम जाता है, और जब मैग्मा जम जाता है तो कटक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कटक का निर्माण होता है। अगर पूछेगा कि कटक का निर्माण कैसे होता है, कटक क्या होता है? महासागरों में पाई जाने वाली एक नई जो चट्टान होती है ऊंची सी, उसे कटक कहते हैं। यहां पे आप देख पाएंगे, यहां पे आप देख पाएंगे, इस पार्ट को देख समझेंगे तो कह रहा इस प्लेट सीमा के सहारे, इस प्लेट सीमा के सहारे प्लेट एक दूसरे से क्या होती है? विपरीत दिशा में गतिशील होती है, और इससे दोनों प्लेट के मध्य भ्रंश का निर्माण होता है, और जिसके सहारे मैग्मा का प्रवाह पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होती है। इस प्रकार यहां नवीन भूप्रवृत्ति का निर्माण होता है, और मध्य अटलांटिक कटक किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? जहां ज्वालामुखी क्रिया के साथ कटक का निर्माण और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की क्रिया हो रही है। सागर के नीचे जो चट्टानें होती हैं, जो चट्टान देखिए, इस पार्ट को अगर देखेंगे आप, जहां से मैग्मा निकल रहा है यहां नवीन चट्टान पाई जाएगी, और जहां पे मैग्मा जब जाएगा आगे तो चट्टानें क्या हो जाएंगी? पुरानी चट्टानें हो जाएंगी। और ये किसके सहारे बढ़ रहा है? ये पानी के सहारे बढ़ रहा है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। आगे देखिएगा, अगला है ट्रांसफार्मर प्लेट है। देखिएगा, इसे बोलते हैं संरक्षी प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षी प्लेट बोलते हैं। देखिएगा, इसमें किसी प्लेट का निक्षेपण नहीं होता है, कोई प्लेट सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। इसमें होता क्या? प्लेट आगे पीछे होती है। और इस प्लेट से देखिए साफ साफ लिख रहा है, संरक्षी प्लेट की व्याख्या क्या कर रहा है देख लीजिए आप। कह रहा संरक्षी सीमा के सहारे प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होते हैं, अर्थात प्लेट एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत दिशा में गतिशील होती है। इस दौरान यहां ना तो नए क्रस्ट का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ना कोई प्लेट नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। लिखिएगा, प्लेट के घर्षण के कारण इन क्षेत्र में भूकंप उत्पत्ति होती है। यानी भूकंप के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार प्लेट कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर प्लेट। और कह रहा है सैन एंड्रियाज भ्रंश कैलिफोर्निया में स्थित है, घाटी है, भ्रंश है, का निर्माण इसी संचलन के कारण हुआ है। तो आप देख पाए, पहला सिद्धांत हमने क्या बताया? पहला बताया कि कन्वर्जेंट बताया, फिर हमने बताया डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की वजह से क्या होता है? कटक का निर्माण होता है, जैसे अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा कटक पाया जाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया? संरक्षित सीमा बताया, और संरक्षित सीमा के सहारे जो होता है भूकंप का निर्माण होता है। ये जो तीनों पार्ट हमारे थे, ये तीनों जो गति थी प्लेटों की, इस गति के कारण वलित पर्वत, भूकंप और ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। और पिंजरा टूटा कैसे था? अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण से टूटा था। तो कहीं ना कहीं इसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे तो देखिएगा ये आपके काम जरूर आएगा। और इसी के सारी वीडियो आपकी खत्म होती है। अगला पार्ट मतलब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस इसका, मतलब किसका? प्लेट टेक्टोनिक्स का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।